Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 14 oscillation. ठीक है. Now we will study SHM in the form of uniform circular motion. ठीक है. SHM के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. SHM का फुल फॉर्म क्या है आपका? सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. ये आपका डायग्राम है. देखिए ये आपका डायग्राम है. ये सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो a है. ठीक है. इसका रेडियस जो है वो क्या है? a है. कोई एक पार्टिकल, ठीक है, कोई एक पार्टिकल इसके सरकमफ्रेंस में, मीन सरकमफ्रेंस आपका क्या है? उसके बाउंड्री में. ठीक है. ये इसकी बाउंड्री में कोई एक पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है. ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है. इसको जो सर्कल है उसको रेफरेंस सर्कल बोलेंगे, और जो पार्टिकल उसमें मूव कर रहा है उसमें उसको यहाँ पर रेफरेंस पार्टिकल कहेंगे. ठीक है. ये यहाँ पर आपका इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. ठीक है. जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. रेफरेंस सर्कल कह रहे हैं और उसको रेफरेंस पार्टिकल कह रहे हैं. ठीक है. अब देखिए, सपोज किसी एक टाइम t पे, ठीक है, जब टाइम जो है वो t इज इक्वल्स टू 0 है, तो जो पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो p नॉट पे है. ठीक है. जो सपोज किसी कोई टाइम t में जब t इज इक्वल्स टू क्या है? 0 है, तब पार्टिकल इस पॉइंट पे है. ठीक है. p नॉट पर है. ठीक है. देखिए p नॉट पर है, और किसी और उसके बाद में किसी एक टाइम t पर, किसी एक टाइम एट एनी टाइम t, ठीक है, किसी एक टाइम, ठीक है. देखिए फिर से देखिए, किसी सपोज करते हैं कि कोई टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, पार्टिकल जो है वो पॉइंट p नॉट पर है किसी भी टाइम पे t में. फिर उसके बाद में किसी भी टाइम t पर जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच गया? आपका p पॉइंट पर पहुंच गया है. अब p पॉइंट से आपका एक परपेंडिकुलर यहाँ पर नीचे में ड्रॉ हुआ है, जो कि y o और y डैश के एक डायमीटर भी फॉर्म कर रहा है. ठीक है. एंड pm ऑन टू डायमीटर x o x डैश. ठीक है. देखिए कोई पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर है. फिर किसी एक दूसरे टाइम पे जो पार्टिकल है वो यहाँ पर p पर पहुंच गया है. ठीक है. फिर यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो कि एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर, जिसके थ्रू ये एक क्या बना रहा है आपका? y o y डैश में y, ये आपका क्या है? एक आपका डायमीटर है. y o y डैश आपका डायमीटर है, और उसी तरीके से x o और x डैश o और x क्या है वो भी आपका यहाँ पर डायमीटर जो है वो शो कर रहा है. ठीक है. अब इसी डायमीटर के अलोंग पे, ठीक है, डायमीटर नहीं है, ये आपका एक्सिस है. ठीक है. इस एक्सिस के अलोंग पे हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर्स जो है वो ड्रॉ किए हैं. एक तो आपका pn है और एक यहाँ पर pm है. ठीक है. ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं इस डायमीटर में. ठीक है. एक डायमीटर कैसे? p से n मीन्स इस वाले एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और एक आपका एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर डाला गया है. वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका. अब देखिए एक्सप्रेशन ऑफ SHM इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है. अब यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो आएंगे. सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पर निकालेंगे. तो कैसे निकलेगा? देखिए कि कंसिडर करते हैं कि कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है, और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो a है. ठीक है. ये आपको पहले ही बता दिया गया है. नेक्स्ट देखिए, किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है वो a पॉइंट पर है. ठीक है. इज एट a पॉइंट पर है. आफ्टर टाइम t द रिवॉल्विंग पार्टिकल विल रीच एट पॉइंट p. ठीक है. p पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सच दैट एंगल POX इज इक्वल्स टू थीटा. फ्रॉम द पॉइंट p ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. ठीक है. सेम चीज जो वहां पर मैंने बताई थी वही है. किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे सपोज कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है. फिर कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम t, ठीक है, कुछ टाइम t के बाद में जो पार्टिकल है वो रिवॉल्व करते हुए इस पॉइंट पर पहुंच गया है, जो कि पॉइंट p है. ठीक है. अब ये क्या हो रहा है? POX के थ्रू, ठीक है, ये POX में एक एंगल बना रहा है जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है थीटा. अब इसी पॉइंट P से आपको एक परपेंडिकुलर जो है वो डाला गया है,
दोनों ही साइड पे, ठीक है, P और N यहाँ पर y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है और एक x एक्सिस पे P पॉइंट है, दो परपेंडिकुलर्स जो है वो यहाँ पर डाले गए हैं ऐसे तरीके से। और ये फिर माना गया है कि ये इन दोनों के बीच का, ठीक है, P पॉइंट से मींस ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है वो y है, ये वाला ON जो है वो ये y है, ये और ये क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। O और N जो है वो यहाँ पर क्या है, O और N, ये O है, ये सेंटर पे वाला आपका क्या है O है, ON इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो ON है वही आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और इसको हम लोग y ON इज इक्वल्स टू y लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पर वाला एंगल आपका थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल आपका क्या है, यहाँ पर थीटा है और टाइम यहाँ पर टी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या दी हुई थी, ओमेगा दी हुई थी, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब ट्राइंगल एनपीओ में, ठीक है, ट्राइंगल एनपीओ में यहाँ पर O है, यहाँ पर नहीं लिखाया है, यहाँ पर O लिख लीजिए। NPO पे देखिए, NPO में साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा की वैल्यू ON अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ON है और यहाँ पर OP यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा। तो ON की वैल्यू यहाँ पर y थी और OP की वैल्यू a है। OP क्या है आपका रेडियस है, तो रेडियस आपका क्या था, सर्कल का रेडियस यहाँ पर a दिया हुआ था तो वो a हो गया, तो y अपॉन a। अब थीटा की जगह पर हम लोग ओमेगा टी रख देंगे, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन टी। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, y था, तो हम लोग इन सभी को क्या कर देंगे, एक साइड ले जाएंगे और y की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो क्या आएगा आपका a साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हमको पता है कि ओमेगा जो है, ओमेगा का ये होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, ये आपका ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ये ओमेगा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन टी, और फिर ये स्मॉल टी अलग से आएगा, ठीक है। ये जो टी है वो ओमेगा के साथ में आया है और ये वाला जो टी है वो एज इट इज क्वेश्चन में यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इन टू स्मॉल टी। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों ही डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है उसको शो कर रहे हैं। जब आपके पास में जैसे कंडीशंस आएंगे आप उसके बेसिस पे आप ये दोनों फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप ये वाले फार्मूला को यूज करिए। अगर आपको टाइम पीरियड नहीं दिया है और ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है तो आप ये वाले फार्मूला को यूज करके अपने न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फेस, ठीक है। अब फेस का कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। व्हेन अ पार्टिकल वाइब्रेट्स इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन वेरी विथ टाइम, ठीक है। जब कोई भी पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करता है तो उसका पोजीशन और डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो टाइम के साथ में वेरी करता है। अब ये देखिए, वी नो दैट द फेस ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी इज एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है। कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल को जब एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो कैपिटल टी टाइम पीरियड पे एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, फेस को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी इनटू स्मॉल टी प्लस फाई नॉट, ठीक है, प्लस फाई नॉट। अब ये 2 पाई क्या है आपका ओमेगा होता है, तो 2 ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये फाई नॉट को हम लोग इधर ले आएंगे, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, फाई माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ठीक है। तो यही क्या है आपका चेंज इन फेस। ये भी आपका फेस था और ये भी आपका फेस था, ये आपका स्टार्टिंग फेस था और ये आपका फाइनल फेस था। तो फाइनल फेस माइनस इनिशियल फेस इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। यही आपका क्या होता है, फाइनल फेस माइनस इनिशियल फेस आपका चेंज इन फेस होता है। तो चेंज इन फेस इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो चेंज ऑफ फेस इन टाइम टी इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, या फिर आप इसको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है।
ये फिर से वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर खींचा हुआ है। ये आपका पार्टिकल पॉइंट पी है जो कि थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला था ओमेगा टी के इक्वल होता है। और फिर यहाँ पर जो फेस 2 था यहाँ पर फाई नॉट, यहाँ पर ये वाला एंगल लिया गया है। ठीक है, अब देखिए फाई नॉट को इनिशियल फेस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इपोच। ठीक है, if at any instant two vibrating particles are passing simultaneously through their equilibrium positions in the same direction, then at that instant they are said to be in same phase, and if they are facing in opposite direction then they are said to be in opposite phase। ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, वाइब्रेट करते हुए आगे मूव कर रहा है और दोनों का फेस जो है वो सेम है, मीन्स अगर ये कोई पार्टिकल है आपका और दूसरा भी पार्टिकल इसी तरीके से है, दोनों के फेस क्या है, सेम है, तो उसको सेम फेस पार्टिकल कहा जाएगा। और अगर दोनों के फेस अपोजिट हैं तो उसको अपोजिट फेस पार्टिकल कहा जाएगा। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।